जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में एक शख्स टैक्सी में सवार हुआ। ज़बान न आने की वजह से ज़्यादा बात तो नहीं कर सका, लेकिन उसने अपनी पूरी कोशिश की। बस उस इंस्टीट्यूट का नाम लिया जहां उसे जाना था और एक कागज़ पर लिखा एड्रेस दिखाया। टैक्सी ड्राइवर समझ गया। उसने सिर झुकाया और मुसाफिर को दरवाज़ा खोलकर बिठाया। उसकी मुस्कुराहट ने मुसाफिर को थोड़ा आराम दिया। इस तरह बिठाना उनका कल्चर है और ये उनकी तहजीब का हिस्सा है। सफ़र का आगाज़ हुआ तो टैक्सी ड्राइवर ने मीटर ऑन किया और मुसाफिर ने शहर के मंजर देखने शुरू किए। थोड़ी देर के बाद बैंड कर दिया, जो मुसाफिर को अजीब लगा, और फिर थोड़ी देर बाद के दोबारा ऑन कर दिया। ये सब कुछ मुसाफिर के लिए नया था। मुसाफिर हैरान था, मगर ज़बान न आने की वजह से चुप रहा। उसने सोचा कि शायद ये भी उनका एक तरीका हो। जब इंस्टीट्यूट पहुंचा तो इस्तकबाल करने वालों से कहने लगा, मुझे पहले इस टैक्सी ड्राइवर से कुछ ज़रूरी बात करनी है। उन्होंने कहा, पहली तो आप इस टैक्सी ड्राइवर से ये पूछे कि इसने दौरान ये सफ़र कुछ देर गाड़ी का मीटर क्यों बांध रखा। ये बहुत ज़रूरी है। लोगों ने टैक्सी ड्राइवर से पूछा तो वो बोला, मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगा। रास्ते में मुझसे गलती हुई। मुझे जिस जगह से मुड़ना था वहां से ना मुड़ सका। अगला यू टर्न काफ़ी दूर था और मुझे वहां तक जाना पड़ा। मेरी गलती के बायस 2-2.5 किलोमीटर सफ़र इजाफी करना पड़ा। इस दौरान मैंने गाड़ी का मीटर बैंड रखा ताकि आपको एक्स्ट्रा पैसा ना देना पड़े। जो मुसाफत मैंने अपनी गलती से बढ़ाई, उसके पैसे मैं मुसाफिर से नहीं ले सकता। ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैं इसमें ईमानदारी से काम लेना चाहता हूँ। लोगों ने ड्राइवर की ईमानदारी को सराहा और कहा, आप जैसे ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। आपकी यह बात हमेशा याद रहेगी। टैक्सी ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये मेरी फ़र्ज़ था और मैं हमेशा अपने फ़र्ज़ को ईमानदारी से निभाऊंगा। मैं हैरान हूं कि इस ड्राइवर ने ना चिल्ला लगाया था, ना वो अपनी आवाज़ बुलंद करता था, ना वो नमाज पढ़ता था, ना कलमा, ना वो किसी भी इबादत में मशगूल होता था, ना इसकी दाढ़ी थी, ना जुब्बा, ना उसने कभी अपने कपड़ों से अपनी पहचान बनाई थी, ना टोपी, मगर देनतदारी थी। उसकी हर हरकत में ईमानदारी थी। हमारे पास सब कुछ है मगर ईमानदारी नहीं है। हमारे पास इबादत है मगर सच्चाई नहीं। हम मुसलमान ज़रूर हैं मगर हमारे पास इस्लाम नहीं है। हमारे दिलों में सिर्फ रिवायत है, रूहानियत नहीं। इस्लाम पगड़ी, कुर्ते, पजामे और दाढ़ी का नाम नहीं, बल्कि इस्लाम सच बोलनी, सही नापने तोलने का नाम है। इस्लाम दयानतदारी का नाम है।